साजन घर। पूजा, आज तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह के ही रहूंगा। पूजा, आई लव यू। पूजा, देखो मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, अब तुम भी इज़हार कर दे। माँ, पूजा, पूजा, कितना और तड़पाओगे? आपको अपने प्यार का इज़हार कर दो।
पूजा, मैं तुम्हें अपना सपना नहीं, अपनी हकीकत बनाना चाहता हूँ। ऐसी हकीकत जो दुनिया के लिए सिर्फ एक सपना है। पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। पूजा प्लीज बताओ ना, क्या तुम्हारे सफर की मंजिल भी मैं ही हूँ? पूजा, माँ, वो मैं कपड़े। कबीर, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है। काम से बचने के लिए तू पूजा के पीछे पीछे आ गया ना। सब समझती हूँ मैं, हाँ, माँ हूँ तेरी। कबीर, अंदर जा, बहुत काम है बेटा, कुछ तो हेल्प किया कर। जा जल्दी जा। जी माँ। अरे जी, अभी तक यहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी। पूजा, भगवान की लीला अपरंपार है। देख, आज मेरी मुराद पूरी होने जा रही है। बेटा, मुझे तुझ जैसी ही समझदार और संजीदा लड़की अपनी बहू के रूप में चाहिए थी। समझदारी के साथ साथ तुझ में सूझबूझ भी है। किसी घर के बड़े बड़े मसले तुम यूं चुटकियों में हल कर देती हो। चल बता, तुझे भी मेरे बेटे से प्यार है ना? मैं जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। और हो भी क्यों ना, मेरा विवान है ही इतना अच्छा। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। माँ, हाँ बेटा। माँ, वो लॉकर की चाबी चाहिए थी, सबको पेमेंट देनी है कैश। पूजा, ये चाबियां विवान को दिया।
पता है मेरा विवान भी कुछ कुछ तेरे जैसा ही है, शांत समझदार। हमारे परिवार में तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल कहलाओगे। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। पूजा, आई लव यू। देखो मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, अब तुम भी इजहार कर दे। जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आई लव यू। तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। पूजा भी इजहार कर दे। एकदम राम सीता जैसी होगी। अरे ये कैसे गिर गए? दीपक, जी माँ जी। दीपक ये कपड़े समेट लो। जी। माँ ने मेरे लिए विवान जी चुने थे, कबीर जी नहीं। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं कबीर जी से मिस पूजा कहाँ चली? पूजा मेरी बात का जवाब दे दो ना, बच्चे की जान लोगी क्या? कह दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पूजा पूजा, टेलर आया, जल्दी चल, कपड़ों का नाप देना है, आजा। पूजा मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जल्दी चल। क्या हुआ? क्या हुआ पूजा? तेरा मुंह क्यों उतरा है? सब ठीक तो है ना? हाँ वो एक्चुअली मेरा सर दर्द कर रहा था। अरे पूजा, किरण, नाश्ते का टाइम हो रहा है, सब मेहमानों के लिए पोहा बना दो। हाँ पूजा, विवान को नाश्ता दे देना। चल। क्या कर रहा है बेटा? माँ वो दादाजी ने मेहमानों के लिए कुछ सामान लाने कहा था तो उसी की लिस्ट बना रहा हूँ। तू ये सब रहने दे, ये सब काम कबीर कर लेगा। तुझे बस एक ही काम करना है तो तेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। बताओ माँ। क्या? पूजा से बात। हाँ माँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, तुझे पूजा से बात करनी ही है। मैं जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। पूजा, धनिया देना मुझे। ये क्या दे दिया तूने मुझे? धनिया मांगा था मैंने, कचरा दे दिया। सॉरी, वो ध्यान नहीं था। वही तो मैं तुझसे कब से पूछ रही हूँ, ध्यान कहाँ है तेरा? कहीं नहीं, गलती से हो गया बस। ओके। अच्छा पूजा,
मेरा काम हो गया है, मैं बाहर जाके सबको नाश्ता दे रही हूँ। तू ना ये विवान भैया को जाके नाश्ता दे देना, ठीक है? पूजा, विवान भैया को ही नाश्ता देना है, हाँ? कबीर भैया को नहीं। आज वैसे भी सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, दे देना। पूजा जी, इतना टाइम तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पे जाने पर भी नहीं लगा था जितना आप मुझे जवाब देने में लगा रही हैं। कबीर जी प्लीज मुझे तंग मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। पूजा एक सेकंड, पहले मुझे जवाब दो। पूजा प्लीज मुझे बताओ ना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? कबीर जी, मैं नहीं जानती कि आपकी जिंदगी में प्यार के क्या मायने, लेकिन भगवान की दी हुई इस जिंदगी से मुझे बहुत प्यार है। मैं माँ से, किरण से, दादाजी से, दादी जी से, ताई जी से, इस घर के हर सदस्य से प्यार करती हूँ। तो प्लीज मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। पूजा ये क्या बात हुई? मैं तुमसे किस प्यार के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्या बोल रही हो? लिसन, आज तक ना मैंने कभी किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है? तो अब इस बात का तुम फायदा मत उठाओ। सॉरी पूजा, देखो प्लीज मुझे बता दो ना। देखो इंतजार के चक्कर में ना मेरी जान निकले जा रही है। कबीर जी, प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। पूजा, तो जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उस चीज का जवाब दो ना। कबीर, पूजा, ये नाश्ता किसके लिए? विवान जी के लिए माँ। ठीक है। कबीर, मुझे लगता है तुझसे काम करवाने के लिए ना तेरे पीछे एक असिस्टेंट को लगाना पड़ेगा, जो तुझे टाइम पर सब याद दिलाए। हाँ, कल से 4 काम बोले मैंने तुझे, एक भी पूरा नहीं किया तूने। कबीर, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? अरे अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास है कि नहीं? सॉरी माँ। खैर छोड़, ये लिस्ट पकड़, विवान ने बनाई है, बहुत जरूरी सामान है, ये वक्त पर आ जाना चाहिए। हाँ, इसमें कोई लापरवाही नहीं। पक्का माँ। अब विवान भैया ने कोई काम दिया है, उसको मैं लापरवाही से करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जल्दी लेकर के आऊंगा। आपका नाश्ता। आपने नाश्ता किया? मैं भी काम खत्म करके कर लूंगा। फिर वही बात, माँ आपकी इसी आदत से हमेशा परेशान रहती है। आप हमेशा काम के बारे में सोचती हैं। पहले नाश्ता कर लीजिए।
अच्छा जी, पूजा ने एक बार कहा और तू सारा काम छोड़कर नाश्ता करने लग गया। और मैं जो सालों से चिल्लाती थी तब तो तेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। आप भी ना। नाश्ता कैसे बना है? ठीक है। पूजा ने बनाया है। अच्छा, अरे लगता है शर्म आ गई। यार कहाँ बिजी है ये? तो विवान भैया ने मुझे काम दिया है, एक्स्ट्रा बेडशीट, एक्स्ट्रा पिलो कवर, और ये टेंट वाला बेवकूफ इसका नंबर पता नहीं कहाँ बिजी जा रहा है यार। आज का ना दिन ही खराब है मेरा, जो काम कर रहा हूँ पूरा ही नहीं हो रहा है। दिन खराब है लेकिन शमा का मौसम बहुत सुहाना है। चलो ना कभी हम दोनों छतरी वाले घाट घूम कर आते हैं। ओए, तुम्हें कितनी बार बोला मुझसे तुम दूर रहा करो, ठीक है? मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ये घूमने के लिए। तुम्हारा मन है तो तुम जाओ। लगता है नाश्ते में आज फिर करेला खाया था। करेला खाया नहीं है, तुम्हारी शक्ल देख करके ना मुझे गुस्सा आ जाता है। जाओ यहाँ से। लो, तुम्हारे चक्कर में ना मेरे काम का कॉल भी मिस हो गया। पूजा, I love you। मैं जानती थी तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। जो भी किया वो ज़्यादा किया, हमने हमसे ये वादा किया, हारेंगे दो जहां। टूटा हुआ कोई तारा हुआ, दिल ये जुआरी है हारा हुआ, हारी है बाजियां। अरे कबीर, टेंट वाले से बात हुई तेरी? कब ला रहा है वो सारा सामान? टेंट वाले से माँ मेरी बात हुई थी अभी। वो कब आ रहा है? वो अरे कबीर भैया, ये टेंट वाले आ गए हैं। ये सामान कहाँ रखवाना है? दीपक, आप ये ऊपर स्टोर रूम में रखवा दीजिए। जी भैया, आ जाओ। माँ, सच बोलो, आप ना कबीर को बेकार में डांटती रहती। देखिए ना, सारा काम कितना एफिशिएंटली करवा दिया उसने। सही कह रहा है तू। और भगवान करे ये राम लक्ष्मण की जोड़ी ना ऐसे ही बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। और कबीर, तू हमेशा तेरे भाई का ऐसे ही साथ देना। हाँ, ऑफ कोर्स माँ। चल, बहुत काम पड़े हैं, मैं तो जा रही हूँ। थैंक यू भैया, बचा लिया मुझे आज भी। थैंक यू सो मच भैया, आज आपने मुझे दोबारा बचा लिया। अरे इसमें थैंक यू क्या, ये मेरा फर्ज था। तू फिसले मैं उठाऊं। तेरी सारी जिम्मेदारियां ना मेरी। तू बस खुश रह, सब कुछ वो कर जिससे तुझे खुशी मिले। तेरी खुशी पे आंच नहीं आनी चाहिए। पता है, दिल कभी टूटने नहीं दूंगा कबीर। और भैया, मैं भी आपकी खुशी के लिए ना जमीन आसमान एक कर दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये जान मान देने की बात मत कर, समझा? थैंक्स ब्रो, वंस अगेन।
कहाँ गई पूजा? लगता है दादू के रूम में जा रही है, जाके देखता हूँ। कबीर, जी दादू। यहाँ बेटा। जी। क्या ढूंढ रहा है बेटा? कुछ खो गया है तेरा? दादू मैं थोड़ा काम कर रहा था। काम? और तू कौन सा काम कर रहे हैं हमारे नवाबजादे? जरा हम भी तो सुने। नहीं दादू, छोटी बहन की शादी है, मैं तो सीरियसली ईमानदारी से काम ही कर रहा हूँ। माँ ने मुझे एक लिस्ट दी थी और मैं हर कमरे में जाकर के उस लिस्ट से सामान को मैच कर रहा था। तो बेटा सामान के लिए मेहमानों के कमरे में जाकर मिला ना, हम घर वालों के कमरे में तो पहले से सामान है ही। बेटा अगर तुझे काम ही करना है ना, तो अपने बड़े भाई विवान की तरह संजीदगी से काम कर। काम की नौटंकी करके तू किसी की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि काम को और बढ़ा देगा। दादू मैं सच में ही काम कर रहा था। बेटा जी, हम भी तुम्हारे बाप के बाप हैं, और जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, उसके हम हेडमास्टर रह चुके हैं। बहुत देखे हैं तेरे जैसे काम करने वाले। दादू आप मेरी बात पे यकीन तो मानो, अरे मैं सच में ही काम कर रहा था। अरे कोई जरूरत नहीं इतना ज्यादा काम धाम करने की। इनकी तो आदत है पूरे कुनबे को काम बांटते रहने की। लो कर लो बात, बिगाड़ो और बिगाड़ो इसे। अरे एक विवान ही मेरा लायक बेटा है, जिससे पूरे शादी के काम को बाखूबी संभाला। तभी इसी का नतीजा है कि बेचारा भरी जवानी में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा जा रहा है। अपनी जिंदगी जीना ही भूल गया है बच्चा। ये भी कोई उम्र है इतना काम करने की? कबीर बेटा, तू अपनी दादाजी के बात पर ज्यादा ध्यान मत दे। तू जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, कर ले, खुल के जी ले अपनी जिंदगी। नाइस। इसकी उम्र का मैं था तो 4 बच्चों का बाप बन चुका था। तभी पूरी जिंदगी गुजार दी बच्चों को पालने में, और मुझे भी लगा दिया घर गृहस्थी के चक्की में। अरे अगर हंसने खेलने और जिंदगी जीने का इतना ही शौक था, तो कह दिया होता अपने पिताजी से, नहीं करते ब्याह। अरे मेरे पल्ले क्यों पड़ गई? पता नहीं था ना कि आप ऐसे निकलेंगे, नहीं तो नहीं बैठती मैं मंडप पे। तो फिर अब तो गलती हो गई तुमसे, अब इसे कैसे सुधारोगी? सुधरने की उम्र तो चली गई, अब बिता दूंगी रो धो के कैसे तैसे ये जिंदगी। मगर हाँ, आप मेरे बच्चों को ना टोका करें। मुझे तो नहीं जीने दिया, अब बाकी लोगों को घर में तो जीने दो। आप दोनों को देख करके ना ऐसा लगता है कि आप दोनों से ज्यादा मैं ही मैच्योर हूं। रुक तो रुक। आप क्यों हंस रहे हैं? हे देवी माँ, ये कैसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तुम्हारी मंजिल हूँ, ये सोच करके मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी थी पूजा। लेकिन तुम्हारा ये इंतजार ना मुझे पल पल तड़पा रहा है। प्लीज पूजा, मुझे जवाब दे दो ना, और इंतजार मत करवाओ मुझे। जिस माँ ने मुझ जैसे अनाथ को इतना प्यारा परिवार दिया, इतना लाड़ दुलार दिया, उस माँ का दिल कैसे दुखाऊं मैं? मेरा दिल कुछ और चाहता है, वह जिम्मेदारी कुछ और कराना चाहती है। दिल और फर्ज के चक्के में पिस गई मैं।
जानती थी कि तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। मेरी नज़रों में तो पूजा तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया है। एक परफेक्ट बहू की सारी खूबियां हैं उसमें। उसे तुझे परफेक्ट पत्नी की नज़र से देखने का काम तेरा है। पूजा, आई लव यू। देखो मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, अब तुम भी इजहार कर दो। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। पूजा प्लीज बताओ ना, क्या तुम्हारे सफर की मंजिल भी मैं ही हूँ? पूजा, क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? अमृता बुआ ने फिर कुछ कह दिया क्या? क्या किसी और ने कुछ कहा? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मैं थक गई थी थोड़ा। पूजा, दोस्त हूँ मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तो मुझसे तो तू झूठ मत ही बोलना। चल बता क्या हुआ? वो कहीं बाहर कपड़े गिरने वाली बात से तो अपसेट नहीं है तू? हद पगली, इतनी छोटी सी बात पे कोई इतना ओवरथिंक करता है क्या? जो हो गया ना वो हो गया, उसे भूल जा, ठीक है? हाँ, पर फिर भी मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। बिल्कुल नहीं, तुझे ओवरथिंक करने के लिए अकेला नहीं छोड़ रही मैं तुझे। अच्छा नीचे ना साड़ी वाला है, सब अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं। चल तू भी अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी पसंद कर ले। मेरा मन नहीं है, तू जाना। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सुनने वाली मैं। चुपचाप मेरे साथ नीचे चल। सबके साथ बाहर रहेगी ना तो तेरा मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत साड़ी है। एकदम रॉयल लग रही है, एकदम शादी की फील आ रही है। देखो ना माँ, अच्छी है ना? ओह गॉड, ये पसंद किया है तुमने? इट्स लाइक 90 डिकेड ओल्ड फैशन। हमारी दुबई में ना इस टाइप की साड़ी कोई देखता भी नहीं है। वहाँ तो सिर्फ मिनिमल क्लासी लुक ही ट्रेंड करता है। बस बस, हमेशा दुबई 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 की टिकट करा दूं क्या? अरे भाई, ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का एक अपना कल्चर, अलग फैशन होता है। तुम दोनों भी ना सारी खरीदारी करनी है या तारीफों का मुकाबला करना है? भैया तुम और साड़ियां दिखाते जाओ अच्छी अच्छी। तू ये देख। अरे आ गई तुम दोनों। ये कैसी लग रही है? जा यहाँ मेरे पास आकर बैठो। चल ना, अब एक साड़ी लेने में इतना क्या सोचना। चल देख। हाँ पूजा, बेटा देख कितनी सारी साड़ियां हैं, इसमें से एक अच्छी सी तू भी पसंद कर ले। ये देख, ये
वाह, इतनी खूबसूरत साड़ी। अरे ये पहले मैंने देखी है, ये मेरी चॉइस है। चॉइस किसी की भी हो, इस साड़ी पर नजर पहले मेरी आई है, तो ये साड़ी हुई मेरी। माँ कैसी लग रही है? नजर पड़ने से तुम्हारी नहीं हो जाएगी, ये मैंने चूज की है। और वैसे भी तुम्हें ये कलर अच्छा नहीं लगेगा। दुबई, मुझे पता है मुझ पर कौन सा कलर सूट करेगा या नहीं करेगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे 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 बुआ, मासी, देखो आप दोनों किसी भी कलर की साड़ी पहन सकते हो। फंक्शन में सबसे ज्यादा सुंदर आप दोनों को ही लगना है। सच्ची? अरे वाह, अब तो कबीर ने भी बोल दिया मैं ही सबसे सुंदर दिखती हूँ। वैसे पूजा पर भी सारे रंग खिलते हैं, इस पर भी सब अच्छा लगता है। तभी तो मैं ज्यादा सोच रही हूँ कि इसके लिए सबसे अच्छी साड़ी कौन सी होगी। पूजा, ये देख, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये, इससे तो तेरे चेहरे में और निखार आएगा। पता तुझे कौन सी अच्छी लगी? भैया कुछ और अच्छी साड़ियाँ दिखाइए ना। अच्छा मैं और लेकर आता हूँ। वो वाली कौन सी है? तुम देखो एक मिनट। माँ, हाँ। आपकी चाबी। हाँ बेटा। अच्छा हुआ तू आ गया। अब तू ही बता, इन साड़ियों में से पूजा के लिए मैं कौन सी साड़ी खरीदूं? मैं कोई भी साड़ी चुन लूं। पूजा पे सारी साड़ियाँ खिलेंगी। विवान, क्या नेताओं जैसा जवाब दे रहा है? हाँ? अरे ये सबके सब साड़ियाँ एक साथ थोड़ी ना पहन सकती है, तो तुझे इसमें से बेस्ट साड़ी दिखानी पड़ेगी। बता। भैया, पूजा के लिए साड़ी चूज करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये साड़ी अच्छी है, एकदम पूजा की तरह क्लासी और सिंपल। मुझे भी पूजा के लिए एक साड़ी पसंद आ गई है। अरे वाह भैया, आपकी और मेरी चॉइस तो बिल्कुल सेम निकली।
साड़ी तक तो ठीक है, बस एक ही लड़की मत पसंद कर लेना। अच्छा कबीर भैया, तो थोड़ी सी समाज सेवा आप मेरी भी कर दो, मेरे लिए भी कोई अच्छी सी साड़ी चूज कर। हाँ ठीक है। ये अच्छी है, ये ले। इसमें ना तो मिस वर्ल्ड को टक्कर देगी। वाह भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी है। देखो माँ, बहुत अच्छी है। अच्छा पूजा, किरण, तुम दोनों जाकर ये साड़ी पहन कर आ जाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटियां साड़ी में लगती कैसी है। दोनों भाइयों की एक ही पसंद है। ये कैसा भाग्य का खेल है माता रानी। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।